अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टूडेंट इन्फो 5। आज इस वीडियो में लेक्चर नंबर 21 से 25 तक जू 510 के जो लेक्चर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और हर लेक्चर्स में मेरी कोशिश होती है कि वीडियो छोटी से छोटी बने, लेकिन अगर पॉइंट मिस हो जाए तो फिर वो भी मसला बनता है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आपका टाइम ज़ाया हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगती होगी। तो इस लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है कि कंपोनेंट्स रिसर्कुलेटिंग फ़िश कल्चर सिस्टम। जो हम फ़िश कल्चर सिस्टम को रिसर्कुलेटिंग करके इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको बताता चलूँ इरेशन और ऑक्सीजनेशन। पिछले लेक्चर्स में भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद डाइसइंफेक्शन, स्टेरिलाइजेशन, यानी उसको साफ कैसे करना है, स्टेरिलाइजेशन, कंट्रोल सिस्टम कैसे होना चाहिए, फाइन और डिजॉल्वर्ड सॉलिड रिमूवल, जो है जिसमें जो डिजॉल्वर्ड सॉलिड हो जाए उनको रिमूव कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट वो कैसे करनी है, सॉलिड जो कैप्चर है उनको कैसे करना है, हाइड्रोलिक्स, बायोफिल्ट्रेशन, न्यूट्रिशन, CO2 रिमूवल, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कैसे करना है। ठीक है, मैनेजमेंट डिसीजन में जो चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स है सबसे पहले, उसके बाद न्यूट्रिशन यानी जो उसकी खुराक है, बायोसिक्योरिटी यानी जो तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं आप वो, मॉनिटरिंग और कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल, सिस्टम डिज़ाइन किस तरह का और कंस्ट्रक्ट किस तरह से कर रहे हैं आप। ठीक है, ये मैनेजमेंट डिसीजन में सबसे अहम चीज़ें हैं 5। ठीक है, जो टेम्परेचर है सबसे पहले कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये 22 लेक्चर है। ठीक है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर का जो इम्पैक्ट है, असर है केमिकली और बायोलॉजिकल प्रोसेस से, वो बहुत मोस्ट फंडामेंटल लेवल पर होता है। इसके जो इफेक्ट्स में है कि बैक्टीरियल जो ग्रोथ कर जाते हैं, इसके बाद रेस्पिरेशन जो होती है, सांस लेना, वो किस तरह उस पर भी इफ़ेक्ट करता है। नाइट्रिफिकेशन एफिशिएंसी जो है उस पर भी इफ़ेक्ट करता है। जो कूल वाटर स्पीशीज़ हैं उनका टेम्परेचर बिलो होता है, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, जबकि जो गर्म वाटर स्पीशीज़ है, जिस गर्म वाटर में जो रहती है, उनका जो टेम्परेचर वो कितना 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। इसमें आप देख सकते हैं ये कूल टेम्परेचर वाली है। ठीक है, ये कूल टेम्परेचर है, जबकि ये जो है वार्म वाटर वाले। ठीक है, सैलिनिटी यानी नमकियात जो है, नमकियात जो वाटर की सैलिनिटी है वो किस तरह से होनी चाहिए। इस मेजर इफेक्ट ऑन द ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल, इसका जो इफेक्ट है ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल पर होता है। फ्रेश वाटर जो होता है उसमें ये 10 पार्ट्स पर ट्रिलियन होती है। ठीक है, यानी 10 पार्ट पर ट्रिलियन से भी लेस होती है फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में नमकियात कम होती है। मैरीन वाटर में जो होती है वो 10 पार्ट्स पर ट्रिलियन से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये MCQs हैं दोनों, ये कि फ्रेश वाटर में कितनी होती है और मैरीन में कितनी होती है। सैलिनिटी आप देख सकते हैं कि फ्रेश वाटर आ रहा है उसमें कहाँ से सैलिनिटी आएगी, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि यहाँ लीटर पर सिर्फ 2 ग्राम फ्रेश जो सैलिनिटी होगी। ब्रैकिश वाटर जो है वो कुछ इस तरह से, इसमें 2 ग्राम से लेकर 34 ग्राम पर लीटर तक होती है। ठीक है, उसके बाद जो वाटर सी वाटर है उसमें सबसे ज़्यादा होती है, यानी 34 ग्राम से भी ज़्यादा होती है पर लीटर। ठीक है, टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन की टाइप्स कितनी है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 23 है। ठीक है, साथ साथ आपको बताता चलता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। ये लेक्चर नंबर 23 है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, मैकेनिकल फिल्ट्रेशन, बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन। मैकेनिकल फिल्ट्रेशन में क्या है, यहाँ स्क्रीन फिल्टर्स हैं और ग्रैन्युलर मीडिया फिल्टर्स हैं। दो तरह के फिल्टर्स हैं मैकेनिकल फिल्ट्रेशन में और बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन में। बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन अलग ब्रांच है और मैकेनिकल फिल्ट्रेशन अलग है। ठीक है, स्क्रीन फिल्टर वो किस तरह इस्तेमाल होता है, यूज विद वेरियस मैश स्क्रीन, बहुत सारे मैश स्क्रीन होती है, ये वाले आप देख सकते हैं इस तरह जो होती है, इनको इस्तेमाल किया था स्क्रीन फिल्टर को। जो बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन है, ये देख सकते हैं कि आप ये जो 23 लेक्चर है इसमें दो चीज़ें हैं सिर्फ। मैकेनिकल फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन की कितनी इकसाम है वो आपने याद रखनी है, और उसके बाद मैकेनिकल फिल्ट्रेशन की कितनी है। फिल्ट्रेशन की दो है और मैकेनिकल फिल्ट्रेशन की भी दो है। ठीक है, इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं और MCQs भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद है लेक्चर नंबर 24, बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन, यानी बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन आप किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन है सबसे पहले। नाइट्रोजन इज़ एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए जो सबसे
न्यूट्रेंट है वो नाइट्रोजन है। ये कहाँ मौजूद होता है? प्रोटीन्स में होता है, न्यूक्लिक एसिड में होता है, एडिनिसिन फास्फेट, पेरिडी न्यूक्लियोटाइड्स और पिगमेंट्स में मौजूद होता है। एक्वाकल्चर में चार तरह के जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को, नाइट्रोजनस वेस्टेस के लिए जो चार प्राइमरी सोर्सेज हैं एक्वाकल्चर में एज ए एमसीक्यूज के कितने प्राइमरी सोर्सेज होते हैं। सबसे पहले क्या, जो फिश एक्सक्रेट करती है यानी खारिज करती है, अमोनियो एसिड है, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा है ऑर्गेनिक डेब्रिज फ्रॉम डेड एंड डाइंग ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में डेड हैं उनके जो डेब्रिज होगा यानी ये जो उनका गंद होगा उनसे जो क्या होता है नाइट्रोजन खारिज होती है, ठीक है। अनईटन फीड एंड फीसेस, वो फीड जो किसी ने नहीं खाई वो क्या होगी, वो खराब होगी, डाइंग होगी, ठीक है। और फीसेस, फीसेस जो मछली के फीसेस होते हैं, ठीक है, वो जो ना खाए गए हों उनसे। और नाइट्रोजनस गैस फ्रॉम एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नाइट्रोजनस गैस आ रही है उससे, ठीक है। ये चार तरीके एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नाइट्राइट और नाइट्रेट, ये किस तरह बनती है ये आपको बताता हूँ। फीसेस ये जो मछली खाने कर रही है, ठीक है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होगी, उससे क्या होगा, नाइट्राइट NH4 बनेगी, जो प्लस यानी इसके साथ 1 पॉइंट आधी जो डेड आप कह लें, डेड ऑक्सीजन का जो मालिक्यूल है वो इसके साथ होगा। और नाइट्रोसोमोनास, ये क्या बनाया जाएगा, NO2 नेगेटिव प्लस 0.25 O2 प्लस नाइट्रोबैक्टर NO3 O2, ये इससे बना। ये रिएक्शन है, अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। NH3NO2 NH3 आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में ये बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं। NH3 exists in water in two forms dependent on temperature and pH। वाटर जो NH3 है वो वाटर में दो फॉर्म पर डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर पर और दूसरा जो वाटर की pH होती है उस पर। NH3 जो कन्वर्ट होती है NO2 में ऑक्सीडेशन प्रोसेस के ज़रिए, ये प्रोसेस जो कहलाता है नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। और इसका जो रिवर्स प्रोसेस है यानी NO3 से NH3 बने, वो क्या होता है, वो डीनाइट्रिफिकेशन होता है। ये नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन की डेफिनेशंस भी हैं, ठीक है। NH4 जो है प्लस 1.25 O2 ग्रेटर देन है, यानी ये रिएक्शन हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन आप कह सकते हैं। NO2 नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव प्लस H2O, NO2 नेगेटिव ये वाले, ठीक है। उसके बाद O.5 O2 NO3 नेगेटिव, ये यहाँ पर NO3 नेगेटिव बन गया। ये क्या हुआ, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हुआ। इसका जब उल्टा हम करेंगे तो वो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। इसमें इन रिएक्शन में जो ऑक्सीजन ज़रूरी होती है वो कितनी होती है, इतनी होती है, यानी 4.57 ग्राम ऑक्सीजन। और ये अल्कलिनिटी जो होती है CSU3 की, कैल्शियम कार्बोनेट की, वो कितनी होती है, 7.14 ग्राम, ठीक है। कंप्लीट जो ऑक्सीडेशन होती है 1 ग्राम ऑफ NH3, 1 ग्राम NH3 की जो है ऑक्सीडेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो कैल्शियम कार्बोनेट जो वो 7.14 ग्राम होनी चाहिए, और जो ऑक्सीजन है वो 4.57 ग्राम होनी चाहिए, ठीक है। जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है नाइट्रिफिकेशन से, ये आप देख सकते हैं दोबारा NH3 जो है इसमें ये डेड मॉलिक्यूल जो O2 का ऑक्सीजन के यहाँ आया NO2 नेगेटिव बन गया, ठीक है। जब यहाँ पर दोबारा डेड मॉलिक्यूल आएगा तो ये NO3 नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। रिक्वायर 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, डेड यहाँ पर आ रहा है, डेड यहाँ पर आ गए, ये दोनों मिले जमा किए तो 3 मॉलिक्यूल आ गए। मोल्स ऑक्सीजन के यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं 1 मोल ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट, यानी अमोनिया के एक मालिक्यूल से यहाँ पर नाइट्रेट के एक मालिक्यूल में ये जो 3 मोल्स होते हैं ऑक्सीजन के वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम सेफ अनआयनाइज्ड अमोनियम लेवल इज, जो अमोनिया का सबसे सेफ लेवल है वो कितना है, 0.025 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। इतना लेवल MCQs आ सकता है। उसके बाद है 1 मिलीग्राम लीटर आर ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन फॉर टोटल NH3 एंड फॉर कूल वाटर फिश, इतना चाहिए वार्म वाटर फिश के लिए, ठीक है। इतना जो है ये कूल वाटर फिश के लिए, यानी 1 मिलीग्राम पर लीटर जो वो कूल वाटर के लिए ज़रूरी, और जो गर्म पानी के लिए वो 2 से 3 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। जो प्रोडक्शन रेट है NH3 का, ये 10 आपको पहले बताया था कि टेंटेलम नाइट्राइड है, इसका जो कितना 0 ये फार्मूला है P, यानी इसका जो प्रोडक्शन है नाइट्राइड का वो कितना होगा, F ज़रब PC ज़रब 0.092। ये क्या है, वेयर F इज़ डेली फीडिंग लेवल, यानी जो आप फीड दे रहे हैं फीड को F ज़ाहिर कर रहा है।
पीसी जो यहाँ पर प्रोटीन कंटेंट, पीसी यानी प्रोटीन का जो कंटेंट है जो आप फीड में दे रहे हैं वो पर डे पीरियड पर कितना है, ठीक है। उसके साथ 0.092 आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो प्रोडक्शन रेट होगा NH3 का वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो इसमें है टोटल अमोनिया जो नाइट्रोजन कंसंट्रेशन है वेरीज विद टेम्परेचर पीएच। जो अमोनियम नाइट्रोजन कंसंट्रेशन है वो दो चीज़ों पर वेरी करती है, एक टेम्परेचर और दूसरी पीएच। टेम्परेचर पर जो टोटल अमोनियम नाइट्रोजन होता है इज अ मेजर ऑफ द NH3 एंड अमोनियम लेवल NH4 इन द वाटर। द रेशियो ऑफ अमोनिया अमोनियम वेरीज इन इक्विलिब्रियम डिटरमाइंड बाय पीएच एंड वाटर टेम्परेचर, ठीक है। ये यहाँ पर क्या डिटरमाइन करता है, पीएच और वाटर का जो टेम्परेचर है। वही बात है कि ये दो चीज़ों पर इफेक्ट करती है, एक टेम्परेचर है दूसरा पीएच है। यहाँ पर परसेंट जो टोटल अमोनिया अनआयनाइज्ड फ्रॉम ए वेरियस टेम्परेचर एंड पीएच। मुख्तलिफ जो टेम्परेचर और मुख्तलिफ पीएच पर जो परसेंट अमोनिया होती है वो क्या क्या है, वो अगर 50 टेम्परेचर हो तो और अमोनिया जो परसेंट अमोनिया वो 7 पीएच हो तो इतनी आएगी 0.9। अगर 8 होगा तो इतनी होएगी, 9 होगा तो इतनी होगी, 68 पर और 86 पर कितनी कितनी होगी, ठीक है। इतना मुश्किल MCQs आता नहीं है लेकिन आप इसे याद कर लें ताकि रह ना जाए कुछ चीज़, ठीक है। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एक्सेप्टेबल रेंज, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड के जो एक्सेप्टेबल रेंज हैं यानी कहाँ पर उन्हें एक्सेप्ट कर किया जा सकता है, यहाँ पर ये मिलीग्राम पर लीटर है, यानी 1 लीटर में मिलीग्राम के कितने होते हैं। जो अनआयनाइज्ड यहाँ पर अमोनिया है वो कितनी है, 0.01 है। नाइट्राइट जो है 0.1 है और जो नाइट्रेट है वो 3 है, ठीक है। ये एक्सेप्टेबल लेवल है नाइट्रोजन कंपाउंड्स का, ये याद रखना। ये MCQs बन सकते हैं कि जो अनआयनाइज्ड है अमोनिया उसकी इतनी है, नाइट्राइट की इतनी है और नाइट्रेट की इतनी है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स हैं बायोफिल्टर्स के बायोफिल्टर्स की टाइप्स कितनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, ठीक है। इसमें क्या है कि कामली यूज जो कमर्शियल इंटेंसिव रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम है उसमें जो इस्तेमाल हो रही है वो कितनी, 4 किस्म के हैं। एक ट्रिकलिंग है, दूसरा फ्लोटिंग सिस्टम है, फ्लोटिंग ब्रीड फिल्टर्स, तीसरा है फ्लडेड बीड फिल्टर्स, ठीक है। और चौथा क्या, डाउन फ्लो माइक्रो बीड फिल्टर्स। ये चारों याद कर लेने हैं क्योंकि ये बायो फिल्टर्स हैं। ये इसके डेफिनेशन आ सकता है क्वेश्चन के हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बायो फिल्टर्स, तो आपने ये चारों लिख देने हैं। ये 2 मार्क्स का आ सकता है, 3 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो 25 लेक्चर्स हैं वो क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अगर आपको किसी को कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।